शेर की माँ बकरी। बकरी ने शेर के बच्चे को पाला। एक समय की बात है, एक बकरी अपने बच्चे मेमना के साथ अपने झुंड से भटकती हुई जंगल की तरफ आ गई थी। तभी वहां एक शेरनी आती है और बकरी को देखकर बोलती है, अरे वाह, इतना अच्छा भोजन मिला है आज तो। बकरी और मेमना दोनों साथ में हैं। पहले किसे खाऊं? मेमने को ही खा लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और इसका नरम नरम मांस तो आहा। शेरनी की बात सुनकर बकरी बोलती है, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत खाओ। तुम चाहो तो मुझे खा लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। बकरी की बात सुनकर मेमना शेरनी से बोलता है, नहीं नहीं, तुम मेरी माँ को मत खाओ। अभी अभी तो मैं इस दुनिया में आया हूँ। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। कृपा करके हमें छोड़ दो, प्लीज। बकरी और मेमने की बातें पास ही खड़ा शेरनी का बच्चा सुन रहा था। तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम इन जानवरों को क्यों खाना चाहते हो? छोड़ दो इनको। बेटा, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो हम भूखे रह जाएंगे। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लग रही है। माँ, अगर कोई आकर मुझे मार डालेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा माँ? तुम इस छोटे से बच्चे से उसकी माँ को क्यों छीन रही हो? शेरनी अपने बच्चे की बात सुनकर सोचने लगी, अगर कोई मुझे मेरे बच्चे से दूर कर देगा तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। तो भला मैं इन दोनों माँ बेटे को कैसे अलग कर सकती हूँ। तब शेरनी अपने बच्चे से कहती है, तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं इनको नहीं खाऊंगी, बल्कि अब ये हमारे साथ हमारे दोस्त बनकर रहेंगे। इस तरह बकरी, मेमना, शेरनी और उसका बच्चा साथ साथ रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अचानक से शेरनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। शेरनी का बच्चा अपनी माँ के पास बैठकर रो रहा था। उसको रोता देखकर बकरी शेरनी के बच्चे से बोलती है, बेटा, तुम मत रो। आज से तुम्हारी माँ मैं हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। और फिर तीनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। शेरनी का बच्चा भी बकरी को ही माँ कहकर बुलाने लगा और इस तरह समय बीत गया। एक दिन मेमना और शेरनी का बच्चा खाना खा रहे थे। तभी मेमना बोलता है, अरे अरे, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे क्यों देख रहे हो तुम पहले खा लो, मैं बड़ा हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, फिर खाऊंगा। बकरी दोनों की बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है, इसी तरह तुम दोनों हमेशा साथ रहना। और फिर एक दिन शेरनी का बच्चा बोलता है, सुनो माँ, वो हम दोनों जरा जंगल घूम के आते हैं। ठीक है, पर तुम अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। और फिर दोनों जंगल की तरफ घूमने जाते हैं। शेर थोड़ा आगे निकल जाता है। मेमना वही कुछ खाने लगता है। वही पास ही सियार खड़ा रहता है। वो जैसे ही मेमने को देखता है, सोचता है, वाह मेमना, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा सोचते ही वो मेमने पर झपटा मारता है। उसके झपटते ही मेमना चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर शेर उसके पास आ जाता है और दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है। शेर सियार को मार डालता है और शेर के मुंह में खून लग जाता है। इधर मेमना डर कर दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उसके पीछे शेरनी का बच्चा भी दौड़ते हुए आता है। मेमना जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगा रहा था, माँ माँ, बचाओ बचाओ। बकरी अपने बच्चे को घायल अवस्था में देखकर और भी घबरा जाती है। वो देखती है तो उसके पीछे शेरनी का बच्चा दौड़ते हुए आ रहा था। तो वो बिना अपने बच्चे से कुछ भी पूछते हुए शेरनी के बच्चे को रोकती है और उससे बोलती है, आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया ना। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें कितने प्यार से पाला था, अपने बच्चे की तरह पाला था तुम्हें,
और तुम मेरे ही बच्चे को खाने चले हो। और इस तरह बकरी शेरनी के बच्चे को बहुत ही डांटती है और कहती है, चले जाओ यहाँ से, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। शेरनी का बच्चा अपनी माँ से बिना कुछ बोले ही जाने लगा। तभी मेमना उसको बीच में रोकते हुए बोलता है, अरे रुको भाई रुको, हमको छोड़कर मत जाओ। फिर मेमना अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि कैसे शेरनी के बच्चे ने उसकी जान बचाई। सारी बातें जानकर बकरी शेर से बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमको गलत समझ लिया था। जिस तरह मेमना भागकर मेरे पास आया और उसके पीछे तुम, मैं तुम्हें गलत समझ गई, मुझे माफ कर दो बेटा। और फिर से बकरी, मेमना और शेरनी का बच्चा एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। हांडी, चालाक बंदर और मूर्ख शेर। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक मूर्ख शेर था। उसे भूख लगे या ना लगे, जो भी जानवर उसे दिखाई देता वो उसका शिकार करके खा जाता। शेर का नाम सुनते ही सारे जानवर कांपने लगते। एक दिन शेर जंगल में सारे जानवरों की सभा बुलाता है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, आज से मैं शिकार नहीं करूंगा। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया महाराज, सुनकर बहुत खुशी हुई। इतना खुश मत हो, मैं शिकार नहीं करूंगा, लेकिन हर दिन आप में से एक जानवर मेरा आहार बनेगा, नहीं तो सबको एक साथ मार दूंगा, समझे? हाय रे, आपने तो एक ही क्षण में मेरी सारी खुशियां गायब कर दी महाराज। आधी बात सुनने पर ऐसा ही होता है। चुप करो, कल से मेरे पास कौन आएगा खुद तय करना, इसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अब तुम सब जा सकते हो। ठीक है महाराज। शेर की बातें सुनकर सारे जानवर डर के मारे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह समावेश होता है। हाय रे, अब क्या करें? आज से हमें शेर का आहार बनने के लिए जाना है। तो आज कौन जाएगा? पहले दिन मैं आहार बनूंगा। दोस्त, किसी और को क्यों जोखिम में डालना? नहीं नहीं हिरन भाई, आज मैं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब सुरक्षित और खुश रहें। सच में देखा जाए तो सबके प्राण संकट में ही है, कोई भी खुश नहीं है, सब दुखी हैं। किसी न किसी दिन हम सबको शेर की बलि चढ़ना ही होगा, इसलिए पहले दिन तो मैं ही जाऊंगा हाथी भाई। तुमने सच कहा दोस्त, आज तुम कल मैं, इस तरह सबको शेर का आहार बनना है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हिरन के जाते ही शेर उसे मारकर खा जाता है। वाह, बहुत मजा आया। बिना मेहनत किए जानवर ही गुफा के पास आ रहे हैं। इसे आराम से खाकर जीवन बिताऊंगा। अगले दिन सुबह सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। हाथी कहता है, आज मैं जाऊंगा दोस्तों, आप सब खुश रहना। नहीं दोस्त, अगर इसी तरह चलता रहा तो शेर हम सबको खा जाएगा। किसी न किसी तरह इसे सबक सिखाना ही होगा। इसलिए मेरे पास एक उपाय है। इसके लिए मुझे खरगोश की मदद चाहिए। मुझे क्या करना होगा दोस्त? मैं जैसा कहता जाऊं वैसा ही करना। फिर खरगोश के कान में उपाय बताने के बाद खरगोश वहां से चला जाता है। उस दिन कोई भी जानवर शेर के पास नहीं जाता। शेर बहुत गुस्से में जानवरों के पास आता है। आज कोई मेरे पास क्यों नहीं आया? तभी बंदर बोला, महाराज, आपके पास खरगोश को निकले हुए बहुत देर हो गई, शायद वो रास्ते में ही होगा। अच्छा, चलो देखते हैं। शेर और बंदर जाते रहते हैं। इतने में थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ी सी हांडी के पास खरगोश दिखाई देता है। महाराज, वो देखो खरगोश। बहुत भूख लगी है, चलो। फिर दोनों जाते रहते हैं। इतने में खरगोश गायब हो जाता है। फिर शेर और बंदर इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं। महाराज, खरगोश कहीं भागा तो नहीं? दिखाई नहीं दे रहा। देखिए जरा, उस हांडी में तो नहीं छुपा? तुरंत जाकर उसे खा लीजिएगा। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बेवकूफ बना रहा है। आज इसे नहीं छोड़ूंगा।
शेर गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे पास में रखी हांडी में सर फंसा देता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी शेर अपना सिर हांडी से बाहर नहीं निकाल पाता। हाय, मेरा सर फंस गया है। कोई मेरी मदद करो। अरे बंदर, जल्दी से मुझे हांडी से बाहर निकालो। अरे महाराज, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे निकालूं? जल्दी से पत्थर उठाओ और हांडी को फोड़ दो। लेकिन महाराज, मैं ये नहीं कर सकता। अगर पत्थर से मारने पर हांडी टूटकर आपके सर पर चोट लग गई तो मैं आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकता। अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत करना। मुझे जानवरों के पास ले चलो, उसके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। फिर जानवरों के पास शेर और बंदर पहुंचे। मेरी मदद करो प्लीज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। हाय रे महाराज, आपका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। इस हांडी के संकट से आपको बचाना नामुमकिन है। कुछ ना कुछ तो उपाय सोचकर मुझे बचाओ। महाराज, अब समझ में आया कि प्राण कितने कीमती होते हैं। अपनी मनमर्जी शिकार कर जानवरों को आप खा रहे थे, उनके प्राण भी उनके लिए बहुत कीमती थे। मुझे माफ कर दो, मुझे प्राणों की कीमत समझ आ गई है। आगे से मैं ऐसा किसी जानवर के साथ नहीं करूंगा, भरोसा करो। अब आई ना अकल ठिकाने। हाँ दोस्त, आज से हम सब इस जंगल में राजा की तरह ही रहेंगे। सब राजा हैं। आज से मैं आप में से एक हूँ। आपके कष्टों को दूर करके मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। दोस्तों, मेरी मदद करो, मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। सारे जानवरों ने प्यार से मिलजुल कर शेर की मदद की। तो देखा आपने, कोई भी कठिन परिस्थिति हो, हम प्यार और आत्मनिर्भरता से शत्रु के मन को भी जीत सकते हैं। यही कहकर अब मैं इस कहानी से जाना चाहूंगी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट कर शेयर जरूर करें।